यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनसुख डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। ये केस 449 ITR पेज नंबर 439 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म है। एसएससी के अंदर कुछ पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और यह इंट्रोडक्शन 2 बार हुआ। जिन पार्टनर्स को फर्म के अंदर लाया गया उन्होंने जो कैपिटल फर्म के अंदर डाली वो करीबन 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए के करीब थी। बहुत कम कैपिटल थी। उनके एडमिशन के बाद फर्म के अंदर असेट्स को रिवैल्यू किया गया। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया गया और कुछ पार्टनर्स ने जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था उसको विड्रॉ भी किया। इसके लिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 है जो कि ये कहता है कि जब कभी भी रिवैल्यूएशन होगा तो डिसोल्यूशन के वक्त जो विड्रॉल होता है तब टैक्स लगता था, लेकिन जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और अदरवाइज वर्ड भी लिखा हुआ है। तो इस केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि ये अदरवाइज वर्ड के अंदर ये रिवैल्यूएशन भी आता है और इसको ट्रांसफर माना जाना चाहिए, और जब रिवैल्यू किया गया है, जब आपने रिवैल्यू करके असेट्स की वैल्यू को बढ़ाया, पार्टनर्स को क्रेडिट किया और काफी पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ भी कर लिया, तो इसके ऊपर इसको ट्रांसफर मानते हुए इसके ऊपर सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। एसएससी आईटीएटी में गया। आईटीएटी से रिलीफ मिला। हाईकोर्ट से एसएससी को रिलीफ मिला क्योंकि आईटीएटी से जीतने के बाद डिपार्टमेंट अपील में था हाईकोर्ट में, और ऐसा लग रहा था कि मैटर करीबन सेटल है। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट्स जो हैं वो एसएससी के एंगेज्ड में आए हैं, जहां पे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के डिसीजंस या इंटरप्रिटेशन आएगा। इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। शायद इस केस में कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि एसएससी ने एक कलरेबल डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की है अपने टैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि जो नए पार्टनर्स आए उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था और जो रिवैल्यूएशन किया गया उसका अमाउंट काफी करोड़्स में था, और इस केस के अंदर उनके एडमिट होते ही कैपिटल जो है वो विड्रॉ भी की गई थी। तो मैसेज जो है वो गलत जा रहा था, लेकिन जिसकी वजह से एक सभी के ऊपर इसकी मार पड़ेगी इस डिसीजन की कि यदि एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है तो इसको ट्रांसफर मानते हुए सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के मुताबिक एसएससी को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जहां पे एक कलरेबल डिवाइस लगे वहां पे ठीक है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार जेन्युइन केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर एसएससी को अपने एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है। हो सकता है कि एसएससी को ये रिवैल्यूएशन बैंक में एक अपनी क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करना पड़े, क्योंकि कई बार एसेट्स जो है वो बहुत पुराने होते हैं, उनकी एसेट्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है। तो मेरा ये मत है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट कि एसेट्स को रिवैल्यू करने से एसएससी को रियल में गेन नहीं होता, ये एक बुक प्रॉफिट होता है, और जब कभी भी एक्चुअल ट्रांसफर हो तभी जो है वो टैक्स लगना चाहिए। बहरहाल नाउ इट इज द लॉ ऑफ द लैंड कि यदि एसेट्स को रिवैल्यू किया गया है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो उस केस में सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के दायरे में आते हुए अदरवाइज के अंदर इसको कवर कर लिया जाएगा और एसएससी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, हालांकि इस प्रेजेंट केस में जो पार्टनर्स थे उन्होंने कैपिटल विड्रॉ किया था, तो क्या ये कंडीशन रहेगी
कि एसेट्स रिवैल्यू हुए, पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ, तो क्या कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा जब वो कैपिटल विड्रॉ हुई है या पार्टनर्स ने विड्रॉल किया है। तो ये एक डाइसी इशू रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि रिवैल्यूएशन हो गया है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो भी गया है, तब भी जो है डिपार्टमेंट जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काफी इस्तेमाल करने जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनसुख डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, और ये केस 449 ITR पेज नंबर 439 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।